नमस्कार, वेलकम आपके अपने YouTube चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हम अपनी कक्षा में राजस्थान के आर्ट और कल्चर के टॉपिक जो लगातार है वह कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है दुर्ग। राजस्थान में जो दुर्ग है उन दुर्गों के बारे में हम अपने आज की कक्षा में MCQ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दानवन दुर्ग के बीच स्थित है। दानवन दुर्ग जो है वह किन के बीच में स्थित होता है? नंबर 1 जंगल में, नंबर 2 रेगिस्तान में, नंबर 3 जल में, नंबर 4 पहाड़ियों में। दानवन दुर्ग यानी कि जो दानवन जो है वह दुर्ग की श्रेणी का नाम है। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को 4 भागों में बांटा गया है और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को 9 तरह के भागों में बांटा गया है। तो दानवन दुर्ग जो रेगिस्तान के बीच में जो दुर्ग स्थित होते हैं उन दुर्गों को दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। नंबर 1 एरन दुर्ग, नंबर 2 पारिक दुर्ग, नंबर 3 परिधि दुर्ग, नंबर 4 दानवर दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग होता है? तो एरन दुर्ग जो होता है वह कांटों और कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। जो परिधि दुर्ग जो होता है इसमें बड़ी बड़ी दीवारें होती है यानी कि चारों ओर एक परकोटा होता है। और दानवन दुर्ग जो होता है वह रेगिस्तान में होता है, लेकिन जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। हमारा नेक्स्ट राइट आंसर आएगा 2 नंबर पारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नंबर 2 गागरोन दुर्ग, नंबर 3 मेहरानगढ़ दुर्ग, नंबर 4 सोनारगढ़ दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह पहाड़ी पर बना हुआ है, तो और जो गागरोन दुर्ग है वह जल के द्वारा घिरा हुआ दुर्ग माना जाता है। यह काली सिंध और आहड़ नदी के तट पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है यह चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में स्थित है यह दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यह दुर्ग रेगिस्तान में टिब्बों के बीच में बना हुआ दुर्ग माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? जल दुर्ग की श्रेणी में यानी कि जो दुर्ग चारों ओर जल के द्वारा घिरा हुआ होता है या जो दुर्ग नदियों के किनारे पर स्थित होता है उस दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। तो नंबर 1 है कुंभलगढ़ दुर्ग, नंबर 2 मेहरानगढ़ दुर्ग, नंबर 3 गागरोन दुर्ग, नंबर 4 नागौर का किला। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वह राजसमंद में स्थित है और यह किसी भी प्रकार से जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वह पहाड़ी पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो है यह काली सिंध और आहड़ नदी के किनारे पर बना हुआ है और इस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? नंबर 1 पारिक दुर्ग, नंबर 2 दानवन, नंबर 3 जल दुर्ग, नंबर 4 वन दुर्ग। तो जो दुर्ग चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है उसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर जल दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग जो है वह जैसलमेर में स्थित है और यह किस दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? नंबर 1 गिरि दुर्ग जो पहाड़ पर स्थित होता है, नंबर 2 जल दुर्ग जो कि नदियों के संगम पर बना होता है, नंबर 3 दानवन दुर्ग जो कि रेगिस्तान में बना होता है, नंबर 4 पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। तो सोनारगढ़ जो दुर्ग है वह जैसलमेर में है और जैसलमेर में क्या है? रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर दानवन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? नंबर 1 मेहरानगढ़, नंबर 2 भैंसरोड़गढ़, नंबर 3 तारागढ़, नंबर 4 जालोर। मेहरानगढ़ जो है यह पहाड़ी पर स्थित है, तारागढ़ है यह भी अजमेर में पहाड़ी पर स्थित है, जालोर का दुर्ग है वह भी पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन भैंसरोड़गढ़ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह एक समतल भूमि पर बना हुआ दुर्ग माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल दुर्ग नहीं है?
नंबर 1 बटनेर, नंबर 2 गागरोन, नंबर 3 भैंसरोड़गढ़, नंबर 4 कोसवर्धन। गागरोन दुर्ग जो है वह चारों ओर जल से घिरा हुआ है। भैंसरोड़गढ़ दुर्ग जो है वह भी जल, जिसके चारों ओर जल से बना हुआ है। कोसवर्धन दुर्ग है यह भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, लेकिन बटनेर दुर्ग जो है वह जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओदक दुर्ग से अभिप्राय है। नंबर 1 गिरि दुर्ग, नंबर 2 धानवन दुर्ग, नंबर 3 सैन्य दुर्ग, नंबर 4 जल दुर्ग। ओदक दुर्ग कौन से होते हैं? ये वह दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरे हुए होते हैं, उन्हें ओदक दुर्ग कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर जल दुर्ग। जल दुर्ग जो है वह उन्हें ही ओदक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? नंबर 1 जूनागढ़, नंबर 2 मेहरानगढ़, नंबर 3 गागरोन, नंबर 4 नाहरगढ़। तो कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, यानी कि मरुस्थल में जो किला है उस किले के बारे में पूछा है। नंबर 1 मेहरानगढ़ दुर्ग, ये नहीं है क्योंकि यह पहाड़ी पर स्थित है। गागरोन यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और नाहरगढ़ जो है वह जयपुर में स्थित है, तो यह भी मरुस्थलीय किले की श्रेणी में नहीं आता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, उनकी संख्या कितनी थी? नंबर 1 12 किले, नंबर 2 15, नंबर 3 7, नंबर 4 8। यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए राजस्थान के 7 किलों की सूची भेजी गई थी, जिनमें से 6 किलों को ही विश्व विरासत में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर 7 किले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? नंबर 1 जैसलमेर का किला, नंबर 2 चित्तौड़ का किला, नंबर 3 कुंभलगढ़ का किला। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 2 3 या 1 और 3। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसे भी यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है, चित्तौड़गढ़ को किया गया है, जैसलमेर को किया गया है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर 1 2 और 3। राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो कि है गागरोन का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, चित्तौड़ का, कुंभलगढ़ का और रणथंभौर का दुर्ग। इन दुर्गों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? नंबर 1 तारागढ़ बूंदी, नंबर 2 जयगढ़, नंबर 3 जूनागढ़, नंबर 4 आमेर का किला। मैंने अभी बताए हैं कि यूनेस्को में 6 दुर्ग शामिल है, जिसमें कि चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है, जैसलमेर का है और आमेर का है, और मेहरानगढ़ दुर्ग को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें तारागढ़ भी नहीं है, इसमें जयगढ़ भी नहीं है और इसमें जूनागढ़ भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर आमेर का किला, जो कि जयपुर में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 आमेर, नंबर 3 मांडलगढ़, नंबर 4 गागरोन। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर है मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो है इसे यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में शामिल नहीं किया है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर है मांडलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? नंबर 1 गागरोन, नंबर 2 जैसलमेर, नंबर 3 कुंभलगढ़, नंबर 4 अचलगढ़। तो कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो गागरोन भी है, जैसलमेर भी है, कुंभलगढ़ भी है, लेकिन अचलगढ़ इसके अंदर शामिल नहीं है, बल्कि आमेर का किला है, मेहरानगढ़ है। ये सभी दुर्ग जो है वह इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन अचलगढ़ दुर्ग को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सर्व दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 चित्तौड़, नंबर 3 मेहरानगढ़, नंबर 4 आमेर। तो हमारा राइट आंसर आएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो है वह चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इसलिए यह दुर्ग जो है वह सर्वाधिक सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित करने वाला दुर्ग है। इसलिए इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग नगन है और यह दुर्ग जो है वह बख्तरबंद है, यानी कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अगर दूर से देखें तो यह दुर्ग दिखाई भी नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? नंबर 1 11 जुलाई 1311, नंबर 2 11 जुलाई 1306 ईस्वी, नंबर 3 11 जुलाई 1306 ईस्वी, नंबर 4 11 जुलाई 1301 ईस्वी। तो रणथंभौर दुर्ग का पतन जो है वह 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। इस दुर्ग में रानी कर्मावती के द्वारा इस दुर्ग के समय राजा हमीर जो है उस समय इस दुर्ग के राजा थे और उनके समय ही इस दुर्ग का पतन हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब्जा कर लिया गया था? नंबर 1 रणथंभौर का किला, नंबर 2 मेहरानगढ़ का किला, नंबर 3 आमेर का, नंबर 4 चित्तौड़गढ़ का किला। जो रणथंभौर का किला जो है वह चौहानों के द्वारा बनवाया गया था और इस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब्जा कर लिया गया था और हमीर देव के समय ही इस पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 मेहरानगढ़, नंबर 3 चित्तौड़गढ़, नंबर 4 आमेर। तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार यह दुर्ग यह जो है शासक हमीर देव से संबंधित पंक्तियां हैं और यह जो हमीर देव जो है वह रणथंभौर का शासक था। यह इतना हठी राजा था कि अगर इसने एक बार कोई हट कर लिया तो वह उस हट को पूरा करके ही मानता था, इसलिए इसके बारे में यह पंक्तियां कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर राष्ट्रों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? नंबर 1 रणस्तंभपुर, नंबर 2 रणदेवपुर, नंबर 3 रणथंभपुर, नंबर 4 रणथंभपुर। तो हमीर राष्ट्रों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम जो था वह रणस्तंभपुर माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नंबर 1 चित्तौड़, नंबर 2 सिवाना, नंबर 3 जालौर, नंबर 4 रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वह नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? नंबर 1 आदिनाथ का, नंबर 2 चातुंडा देवी का, नंबर 3 त्रिनेत्र गणेश जी का, नंबर 4 शिव जी का। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और यहाँ पर हर साल बड़ी मात्रा में मेला भी भरता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 चित्तौड़गढ़, नंबर 3 जालौर, नंबर 4 सिवाना। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? नंबर 1 गागरोन का किला, नंबर 2 चूहामागढ़, नंबर 3 बटनेर का किला, नंबर 4 रणथंभौर का किला। बटनेर का किला जो है वह हनुमानगढ़ में स्थित है, रणथंभौर का किला गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर आएगा चौमुहागढ़ जो है इस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटनेर किला कहाँ पर स्थित है? नंबर 1 हनुमानगढ़ में, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 धौलपुर, नंबर 4 पाली। बटनेर का जो किला है वह हनुमानगढ़ में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? नंबर 1 राजा हनु, नंबर 2 राजा मान, नंबर 3 राजा भूपत, नंबर 4 राजा भट्टाचार्य। तो बटनेर दुर्ग के निर्माता जो है वह राजा भूपत हैं। बटनेर दुर्ग जो है वह हनुमानगढ़ में स्थित घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और यह विदेशी आक्रमण सहने वाला सबसे बड़ा, भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 अलवर, नंबर 3 अजमेर, नंबर 4 जोधपुर। बाला किला जो है वह राजस्थान के अलवर में स्थित है और इस किले को कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस किले पर कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ है, तो इसे बाला किला या कुंवारा किला भी कहा जाता है और यह दुर्ग जो है वह अलवर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है? नंबर 1 बाला किला अलवर में, नंबर 2 तारागढ़ किला बूंदी में, नंबर 3 मेहरानगढ़ जोधपुर में, नंबर 4 शेरगढ़ दुर्ग बारा में। तो सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग जो है वह बाला किला अलवर में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर बाला किला अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? नंबर 1 पाली, नंबर 2 सिरोही, नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 राजसमंद। कुंभलगढ़ किला जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर राजसमंद। पाली में नहीं है, सिरोही में भी नहीं है और उदयपुर में भी नहीं है। तो कुंभलगढ़ किला जो है वह राजसमंद में स्थित है। हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है? नंबर 1 20 किलोमीटर, नंबर 3 27 किलोमीटर, नंबर 3 36 किलोमीटर, नंबर 4 40 किलोमीटर। कुंभलगढ़ की जो लंबाई है वह 36 किलोमीटर है और इस पर कई सारे घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इसे भारत की सबसे लंबाई की दीवार भी माना जाता है और यह कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर, यह दीवार जो है वह कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर बनाई गई है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कक्षा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।